समुद्री तूफान केआर पाकिस्तान के साहिली इलाके खतरे से दो चार। कराची में साहिली बस्तियों और डीएचए गोल्फ क्लब में पानी दाखिल। हॉक्स बे रोड बंद कर दिया गया। शहर में बूंदाबांदी भी शुरू। उधर ठट्ठा में समंदरी बंद टूटने से 5 गांव ज़ेरे-आब। गोठों के हिफाजती पुश्तों पर दबाव बढ़ने लगा। गवादर और पसनी में भी समंदरी लहरें सड़कों तक आ गईं। मेयर कराची ने समंदरी तूफान के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी। फायर ब्रिगेड, म्यूनिसिपल सर्विसेज, सिटी वार्डन्स, रेस्क्यू और अस्पतालों में अमला ड्यूटी पर हाजिर रहने की हिदायत। कमिश्नर कराची के मुताबिक आज रात समंदरी पानी से मजीद इलाके मुतासिर हो सकते हैं। महकमा दाखिला सिंध को समंदर के अतराफ दफा 144 की दरख्वास्त कर दी। उधर साहिली पट्टी के करीब तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जब तक जिंदा हूं एनआरओ नहीं दूंगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान। अपोजिशन पर शदीद तनकीद भी की। मुल्क कंगाल करने वालों ने पहले दिन से शोर मचा दिया कि हुकूमत नाकाम हो गई। अपोजिशन का मसला यह नहीं कि हुकूमत नाकाम हो गई, उन्हें यह मसला है कि हुकूमत कामयाब हो गई है। मुआशी इस्लाहात की आलमी इदारे भी तारीफ कर रहे हैं। ताजिर अब फिक्स टैक्स देने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की। अदालत ने जमानत देने का पूछा है। अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता तो किसी और की गारंटी कैसे दूं? वजीर आजम इमरान खान का रद्द-ए-अमल। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा। लाहौर में वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वजीर आजम ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज नवाज शरीफ की हालत संभल न सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टीरॉइड्स देने पर ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ जाता है। दिल और गुर्दों पर तवज्जो दें तो प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। नवाज शरीफ का इलाज मेडिकल बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। आज फिर तिब्बी मुआयना किया और खून के नमूने लिए गए। जेयूआई का आजादी मार्च सिंध से पंजाब की तरफ रवा दवा। बलोचिस्तान से आने वाला काफिला डेरा गाजी खान पहुंच गया, जो मुल्तान में आजादी मार्च में शामिल होगा। मार्च के शुरा रात मुल्तान में पड़ाव डालेंगे। फजलुर रहमान कहते हैं इस्लामाबाद में तूफान की तरह दाखिल होंगे। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है इस्लामाबाद पहुंचकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वजीर आजम का इस्तीफा और नए इलेक्शन हमारा मुतालबा है। मौलाना का काफिला जब कराची से निकला तो 14-15 हजार का था। इंटरचेंज तक पहुंचते पहुंचते 2000 का काफिला रह गया। शौकत यूसुफजई का तंज, कहा फजलुर रहमान का मकसद पूरा हो गया। हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत अपोजिशन को धरने की इजाजत दी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा न किए जाएं। 29 और 30 अक्टूबर को शटर डाउन का अटल फैसला है। अगर हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हड़ताल 31 तक जारी रहेगी। ताजिर रहनुमा नईम मीर और काशिफ चौधरी कहते हैं शबर जैदी की ज़बानी यकीन दहानी कबूल नहीं, तहरीरी दस्तावेजात दें। उधर शनाख्ती कार्ड की शर्त और फिक्स्ड टैक्स के मामले पर कराची में इलेक्ट्रॉनिक्स और टिम्बर मर्चेंट्स का भी 29 और 30 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान का खदशा। सूबाई हुकूमत ने आटा और गंदम अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं सूबे में आटे का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। जिसने भी क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मार्केट्स और गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में कई बार तलब करने के बावजूद सलमान शहबाज पेश नहीं हुए। उनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। बरतानिया को मजीद वक्त मिल गया। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट को 31 जनवरी तक तौसीह देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। उधर बरतानिया में आज नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने का इम्कान।
देखने वालों को बराह रास्त ले चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जरदारी साहब को वो तिबी सहूलियात फराहम किया जाए जो उनका हक है, जो कानून के मुताबिक इंसानी हकूक़ के मुताबिक पूरे दुनिया में जो UN के कानून हैं उनके मुताबिक उनके हकूक़ है। अनफॉर्चुनेटली इस सिलसिले में हमें काफ़ी रुकावटें का सामना करना पड़ा। पहले ही दिन जब सदर जरदारी को शिफ्ट किया जा रहा था, उसी वक्त जज ने ऑर्डर किया था कि फ़लाँ सहूलियात सदर जरदारी साहब को मिले और टेस्ट जो करना है वो करवाया जाए। अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं हुआ। हम वापस कोर्ट के पास गए थे। कोर्ट ने कहा था कि अगर डॉक्टर्स कहते हैं, फिर से एक नया मेडिकल बोर्ड बना, वो नया मेडिकल बोर्ड ने वही कहा था, लेकिन फिर भी उस कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशंस के बावजूद सदर जेल में तबी सहूलियात दिया जा रहा था, ना उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था। हम फिर वापस अदालत में चले गए थे कि आप ही के ऑर्डर्स पे अमल नहीं हो रहा है। अदालत ने फरमाया कि अगर डॉक्टर साहब कहते हैं, अगर मेडिकल बॉस कहते हैं, तो फिर इंतज़ामिया को इस पर अमल करना पड़ेगा। फिर भी अमल नहीं हो रहा था, तो हम फिर वापस गए अदालत के पास कि जो आपके ऑर्डर्स है, जो आपके हुक्म है, जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, जो जेल के डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, जो नैब के डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है, उन पे तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जैसे आपने देखा कि सदर जरदारी साहब को तो शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल में, लेकिन हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन हम आज तक हुकूमती डॉक्टर्स पे, जेल के डॉक्टर्स पे, हुकूमती हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स पे जो उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, उन पे ही रिलाई कर रहे हैं। हमारा अपना कोई डॉक्टर्स फैमिली की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से कोई मौका ही नहीं मिला, कोई सही सेहत का जो इन्वेस्टिगेशन करना है, जो इलाज करना है, उसको एनालिसिस करने के लिए अभी तक हमें वो मौका नहीं मिला है। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर पूरी की पूरी तरह से उस पर अमल होना चाहिए, और वो हमारा मुतालबा है। और जिस तरीके से पिछली बार जब सदर जरदारी को एक ही दिन के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया था और फिर ज़बरदस्ती वापस जेल भेजा गया, जिससे सेहत पे और जो सदर जरदारी का सेहत पे उस पर भी असर हुआ, हम वो चाहते कि ये अब फिर से ना हो और सदर जरदारी साहब का जो तिबी सहूलियात का हक है वो मिले। जैसे कि आपको पता है, ये बड़ा अजीब सूरत हाल है हमारे यहाँ, इसलिए सदर जरदारी साहब के खिलाफ तो कोई कन्विक्शन ही नहीं है। अब तक तो पूरे के पूरे केसेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जब नैब के अक्यूज था तो तब गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन मिला, फिर उसके बाद वो अरेस्ट किए गए, लेकिन सदर जरदारी अब भी इनकी कैद में है, जबकि कोई केस प्रूव नहीं किया गया। सदर जरदारी ने खुद ना ECL से एप्लीकेशन मांगा बाहर जाने के लिए, ना किसी अपना टिकट मांगा था, ना कोशिश किया था, लेकिन हर आदमी इंसान होता है और तिबी सहूलियात उनका हक होता है। और वो ना सिर्फ हमारे जो कानूनी हक होते हैं, जो आइनी हक होते हैं, जमहूरी हक होते हैं, वो भी छीने जा रहे हैं, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पे जो आपको मिलना चाहिए, जो हर कैदी को मिलना चाहिए, वो भी उसके साथ खेल के हमारी क़यादत के साथ और नून लीग की क़यादत के जानों के साथ खेला जा रहा था। और आज भी मैं इस हुकूमत को तो ट्रस्ट नहीं करता हूँ, जो भी वो डॉक्टर्स के, आज भी मैं समझता हूँ बिल्कुल वो हॉस्पिटल में है, मगर अभी भी इमरान खान की कैदी है, और इमरान खान के होते हुए हम नहीं ट्रस्ट करते हैं कि सदर जरदारी साहब को वो हक मिलेगा जो उसका हक है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स हैं, हम शो में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारा मुतालबा है कि हम अपना भी डॉक्टर्स भेजें, ताकि हम हमारे अपने सुकून के लिए कि हम जो भी कर सके सेहत के मुताबिक वो हो सके। हमारा केस और किस्म के तरीके से भी अजीब है कि हमारा केस तो सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, एलिजेड क्राइम सिंध का है, मगर केडी यहाँ इस्लामाबाद में नहीं। ना सिर्फ ख़ानदान के लिए, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वो भी एक मुश्किलात का सामना कर रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गैर कानूनी है। लेकिन इन सारे मुश्किलात के बावजूद सदर जरदारी का तिबी सहूलियात का और सेहत का मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मैं आज भी आप सबको कह रहा हूँ कि सदर जरदारी का सेहत ज़रूर
सदर ज़रदारी बीमार है, मगर आज तक अब तक हौसला बुलंद है। इसलिए वो जानते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेके क़यादत तक उसी नज़रिया पे कायम है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया थी कि इस मुल्क में जमहूरियत होना पड़ेगा। और जब तक, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ऑल पावर मस्ट पास टू द पीपल और एवरीथिंग विल पेरिश, और वो ही हम सब के सामने अब हो रहा है कि अवाम को उनका हकमियत से महरूम रखा किया है, अवाम को जमहूरी फोरम्स नहीं दिया जा रहा है, और पूरा का पूरा ये जो रियासत है इसका निज़ाम उसका दबाव में आ रहा है। मुल्क नहीं चल रहा है, सियासत नहीं चल रहा है, मईशत नहीं चल रहा है, हुकूमत नहीं चल रहा है, और उन सब चीज़ों के सामने एक ना लहक ना अहल ज़िद्दी आदमी है, और वो है इमरान खान साहब, जो जल्द ही अपना इस्तीफा देने वाला है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी आने वाला है। ये बताइए कि आज आपकी मुलाकात हुई, जरदारी साहब की तबीयत कैसी थी, और मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ हॉस्पिटल में शेयर किए हैं या नहीं? एक तो ये, दूसरा ये जो गुज़श्ता हफ्ते सारी सूरत हाल हमने देखी, उसमें एक बार फिर लाहौर और लाड़काना का जो फ़र्क होता था बीबी के दौर में, इस बार भी उसका फीलर आ रहा है, आप उस पर क्या राय है? जहाँ तक सदर ज़रदारी साहब का सेहत की बात है, हम आई एम हैप्पी कि हॉस्पिटल में हो, कि खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ होता तो अदियाला जेल तो काफ़ी दूर है, यहाँ तो डॉक्टर्स नर्सेस सब नज़दीक है, और तिब्बी सहूलियात इस हद तक मिल रहा है। मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, तो जो रिपोर्ट्स मुझे नज़र आ रहा है मेरा समझ में से बाहर होंगे, इसलिए मेरा मुतालबा है कि निजी डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी वो एक्सेस दिया जाए जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को, दूसरा को मिलते, ताकि हमें वो कंप्लीट रिपोर्ट्स का हम देख सके। और ये भी मुतालबा है कि हॉस्पिटल और जेल इंतज़ामिया हमें कंप्लीट रिपोर्ट्स और टेस्ट रिजल्ट्स का वो हमें दिखाया जाए, तो इंशाल्लाह ताला वो होगा।